जगदलपुर सेंट्रल जेल का ये नजारा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जेल परिसर में मंडप सजाया गया। मंत्रोच्चारण के बीच दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। खास बात ये रही कि एक पुलिस कांस्टेबल ने युवती का कन्यादान किया। शादी में दोनों परिवारों के लोग, वकील, जेल प्रशासन और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दरअसल परपा थाना क्षेत्र के रजूर गांव की रहने वाली ममता और सुरेश राठी जगदलपुर के एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। साथ काम करते दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। युवती का कहना है कि दोनों ने शादी का फैसला लिया था, लेकिन बाद में युवक के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध कर दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। मैंने तो FIR दर्ज कर दी। फिर मुलाकात भी आती थी, 7 महीना जेल काटा। उसके बाद ना फिर समझौता करने बुलाई, फिर वकील ली, बहुत परेशान हुई। वकील ली यही करवाई, मेरा वकील नहीं करवाया। अब कैसा लग रहा है, आप लोग का शादी हो गया? अब ठीक लग रहा है सर। वो जेल STSC एक्ट लग गया था, 6(9) धारा लग गया था, सजा पड़ जाता 20 साल पड़ जाता अगर खिलाफ दे देती। तो उसी के लिए मैं भी समझौता कर लिया। दोनों समझौते हुए शादी की रेडी हो। कैसा लग रहा है कि पुलिस वाले और यहाँ के जितने वकील हैं आप लोग के गवाह बने और शादी करवाए, कैसा लगा? जी अच्छा लगा। अच्छा बताओ, कब से उनके साथ आपका प्रेम प्रसंग था? गेटू पेट्रोल पंप में काम करते थे। उसी दौरान दोनों से बातचीत हुआ था। फिर मेरे पीछे पड़ गए थे और फिर प्यार व्यार करता हूँ करके फिर ऐसे ऐसे चल रहा था 3 साल तक। फिर ना घर वाले लोग को सबको पता चल गया, तो फिर उनके चलते फिर मैं शादी नहीं करूँगा बोले। तो मेरा इज्जत पूरा डाउन हो गया था समाज में। घर से निकलने के लायक नहीं थी ना कुछ नहीं। जात पात की चक्कर। इसीलिए मैं जाके FIR दर्ज करवाई। अच्छा, कौन करा है FIR पहले? हम लोग के फैमिली वाले के साथ। अच्छा अच्छा, उसके बाद आपको क्या लगा? फिर आप ही फिर मिलने आए, क्या लगा आपके मन में? इनके दोस्त बताए मेरे को, खबर भेजे कि मतलब शादी वादी करूंगा करके। तो मैं तीन बार ही मुलाकात की हूँ। उसमें भी उसके घर वाले लोग मेरे को दबाव कर रही है, शादी के लिए कर रही है, वो कर रही है बोल के मुझे बोला गया है। लेकिन मैं 3 बार में 10 मिनट में बात करके जाऊंगी, तो उसमें क्या दबाव करूंगी इनसे। वो बात नहीं समझ पाए, लेकिन मुझे ही बहुत कुछ बोल के चले गए। दरअसल दूल्हा सुरेश पिछले 7 महीनों से जगदलपुर के सेंट्रल जेल में रेप केस में बंद है। इस दौरान युवती लगातार उससे मिलने जेल आती रही। बाद में दोनों ने आपसी सहमति से शादी करने का फैसला लिया। वकील की पहल पर कोर्ट से अनुमति मिली, जिसके बाद जेल परिसर में विवाह संपन्न कराया गया। आज केंद्रीय जेल जगदलपुर में एक विचाराधीन कैदी की विवाह कराया गया। माननीय न्यायालय में पीड़िता और अभियुक्त जो है, दोनों ने संयुक्त रूप से एक आवेदन दिया था कि हम विवाह करना चाहते हैं, जिस पर माननीय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज के न्यायालय से आदेश हुआ था कि वो लगभग 7 माह से केंद्रीय जेल में निरुद्ध था और पीड़िता के साथ उसके मधुर संबंध बन गए थे। क्योंकि पारिवारिक दबावों की वजह से वो विवाह नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपना निर्णय लिया कि मैं विवाह करना चाहता हूं। दोनों का प्रेम संबंध था, तो प्रेम संबंधों के कारण उसने जो है माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी और माननीय न्यायालय ने, चूंकि दोनों बालिग थे, अनुमति प्रदान की। उसके पश्चात आज जो है केंद्रीय जेल में विवाह संपन्न किया गया है। देखिए, ये विवाह जो था, ये इसका मौलिक अधिकार है कि कोई भी कैदी यदि जेल में होता है तो उसके मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। ये इसका मौलिक अधिकार था विवाह करना, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो अलग है। जिन आरोपों पर जो न्यायालय में इसके ऊपर मामला चल रहा है, वो जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसी के अनुसार चलेगा। हाँ, ये है कि अब लड़की यदि अपना बयान देती है तो वो उसके बयान के आधार पे हो सकता है कि निर्णय जल्दी हो जाए और ये जल्दी जेल से बाहर आ जाए और दोनों दाम्पत्य जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकें।
लेकिन शादी के बाद भी आरोपी की कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जेल प्रशासन के मुताबिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया होने के बाद ही उसकी रिहाई पर फैसला होगा। फिलहाल शादी संपन्न होने के बाद दूल्हे को दोबारा जेल की बैरक में भेज दिया गया है। ये आरोपी जो है सुरेश सेठिया, इसने बोला कि मैं लड़की से प्रेम करती हूँ। जिस प्रकरण में मैं जेल में दाखिल हुआ हूँ, तो हमने उनके वकील से संपर्क किया, तो वकील साहब भी रेडी हो गए। तो हमने बोला भाई इनसे आवेदन लेना पड़ेगा, दोनों लड़का लड़की का। उसका माननीय न्यायालय में केस चल रहा है, वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो हमने उसके आवेदन लेके दोनों को दस्तखत किया आपसी सहमति से, और फिर आवेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे दोनों बालिग हैं। तो फिर वहाँ से न्यायालय से आने के बाद हमने इनका कार्यक्रम का यहाँ पे रखा और दोनों की शादी करवाई गई जेल परिसर में। क्या दोनों परिवार वाले भी संपर्क करें आप लोग से कि होना नहीं, दोनों परिवार वालों ने संपर्क नहीं किया। लड़की पक्ष वाले ने संपर्क किया। लड़के पक्ष के जो उनके पिताजी घर वाले हैं, उसने तो विरोध किया, नहीं भी हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है। तो हमने समझाया भी उनको, ऐसी बात नहीं है, आजकल सब ये सब हो रहा है, अब स्वेच्छा से हो रहा है आपसी सहमति से, क्योंकि दोनों बालिग हैं। आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना, हम भी नहीं कर सकते। तो ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। इस तरह का क्या पहला मामला है? आज पूरे वकील आए थे, पूरे जेल के स्टाफ आए थे। ये पहला मामला है जेल परिसर में इस तरह की शादी हुई है। प्यार, मुकदमा, जेल और फिर शादी, बस्तर की यह अनोखी कहानी कई सवाल खड़े कर रही है। एक अनोखी घटना भी सामने लाती है। हालांकि यह विवाह कोर्ट की अनुमति से हुआ है, लेकिन आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अपने तय समय के अनुसार जारी रहेगी। जगदलपुर से तनवीर आलम की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।